हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी जो एग्ज़ाम चल रही है, हमारी जो एग्ज़ाम आने वाली है क्लास 10th की जो बोर्ड एग्ज़ाम है, जो उस एग्ज़ाम की हम तैयारी करेंगे क्लास 10th के। तो बोर्ड एग्ज़ाम साइंस में अभी कौन-कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सब के क्वेश्चंस आपको मैं कराऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो इस पूरे पेपर को पूरे ध्यान से देखना और लास्ट में कमेंट करना कि आपको इसमें से कितने परसेंट आ रहे हैं, ठीक है? तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है। तो प्यारे बच्चों, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बहुत ही आसान प्रश्न है। ये तो प्यारे बच्चों सूत्र होता है बुझा हुआ चूना का, ये होता है बिना बुझा हुआ चूना, ये होता है कैल्शियम क्लोराइड। तो ये सही है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को भी संगमरमर बोलते हैं। तो ये इसका ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा, इसका पीएच मान कितना होगा? तो प्यारे बच्चों, ये क्या कर रहा है, लाल को नीला कर रहा है, मतलब क्या है, वो क्षारक है। तो लाल को नीले करने वाला क्षारक है और क्षारक का जो पीएच मान होता है वो 7 से ज़्यादा होता है। इन ऑप्शन में हमें ओनली ऑप्शन 10 दिखाई दे रहा है जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा है। बाकी 7 उदासीन विलयन का होता है, 5 भी अम्लीय होगा, 2 भी अम्लीय होगा। अगला क्वेश्चन है, धातु को पतले तार में खींचने की क्षमता क्या कहलाएगी? तो धातु को पतले तार के रूप में खींचने की जो क्षमता होती है वो होती है तन्यता। क्योंकि दोस्तों ये फास्ट डिवीजन है, इसलिए आपको ये फास्ट करवाएंगे ताकि आपका टाइम वेस्ट बिल्कुल भी ना हो। अगला प्रश्न है, सिनेबार किस धातु का आयशक होता है? तो प्यारे बच्चों, सिनेबार का सूत्र होता है HgS और ये मरकरी का आयशक होता है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, साबुन बनाने की प्रक्रिया में क्या उत्पाद है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप कमेंट करना कि आपको आता है या नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए कौन सा जहरीला पदार्थ मिलाते हैं? तो प्यारे बच्चों, मेथेनॉल को मिलाते हैं एथेनॉल का दुरुपयोग रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, बीजाणु समासंग किस में उपस्थित होता है? बीजाणु समासंग तो ये जनन वाले पार्ट में है। प्यारे बच्चों, प्लनेरिया में होता है पुनरुद्भवन, प्लेज्मोडियम में होता है बहुखंडन, अमीबा में होता है द्विखंडन, तो राइजोपस में होगा बीजाणु समासंग। अगला प्रश्न है, लैंगिक जनन अर्धसूत्रीय विभाजन में बनी कोशिकाएं क्या कहलाएंगी? ऑप्शन है मातृ कोशिकाएं, युग्मनज कायिक कोशिका या युग्मक। तो इसका उत्तर आएगा कायिक कोशिका। उत्तर क्या आएगा प्यारे बच्चों? कायिक कोशिका आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आउटू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? तो प्यारे बच्चों, उसको आयोडीन की जरूरत पड़ती है और आयोडीन की कमी से जो रोग होता है उस रोग का नाम होता है प्यारे बच्चों गाइटर। क्या नाम होता है? गाइटर या घेंगा रोग। अगला प्रश्न है, सभी अनिश्चित क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है? तो प्यारे बच्चों, सभी अनिश्चित क्रियाओं का जो नियंत्रण करता है वो करेगा इनमें से मेडुला। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र में पुतले के आकार को नियंत्रित कौन करता है? तो प्यारे बच्चों, इसका उत्तर पर आएगा कार्निया। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब की प्रगति कैसी होती है? तो प्यारे बच्चों, रेटिना यानी दृष्टिपटल और दृष्टिपटल पर जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है वास्तविक और उल्टा। तो इसमें ये उत्तर इसका सही होगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट होगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का मात्रक होता है? प्यारे बच्चों, आवेश का जो सूत्र होता है वो होता है Q बराबर NE। आवेश का सूत्र क्या होता है? Q बराबर NE, है ना? क्यों नहीं, ऐसे याद कर सकते हो, क्यों नहीं। तो विद्युत आवेश का मात्रक क्यों नहीं, Q बराबर NE होता है। और आवेश का जो मात्रक पूछा है वो आएगा इसका कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम होता है और ये उसका सूत्र होता है। प्यारे बच्चों, यहाँ से एक क्वेश्चन और आएगा, इंपॉर्टेंट है, वो भी बता देता हूँ मैं आपको। वो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आप ध्यान रखना, एक कूलाम आवेश में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो होते हैं 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आप ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये आएगा। अगला प्रश्न है, फ्यूज तार घरेलू विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, आपकी एग्जाम की दृष्टि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न आएगा, जो फ्यूज का जो तार होता है वो घरेलू विद्युत परिपथ में कौन से क्रम में होता है? तो इसका उत्तर आएगा प्यारे बच्चों, श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है ना। लेकिन घर के अंदर जितनी भी युक्तियाँ होती हैं वो सभी समांतर क्रम में होती हैं, लेकिन फ्यूज वाला तार होता है वो होता है श्रेणी क्रम में। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज तार का गलनांक होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फ्यूज तार का गलनांक प्यारे बच्चों कम होता है। क्या होता है? कम होता है। अगला है, स्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं? तो स्थायी उत्तर प्यारे बच्चों, स्थायी चुंबक बनाए जाएंगे इस्पात के। अगर ऑप्शन में इस्पात ना हो, कच्चा लोहा ऑप्शन में हो या नरम लोहा ऑप्शन में हो, तो आपको कच्चा लोहा या नरम लोहा करना है। लेकिन अगर ऑप्शन में इस्पात तो इस्पात करना है। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन उत्तरदायी है? यानी ओजोन परत को नुकसान सबसे ज़्यादा कौन पहुंचा रहा है? तो प्यारे बच्चों, आप जानते हो क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रियोन गैस, जो कि किससे निकलती है? जो निकलती है रेफ्रिजरेटर से। सूत्र होता है CFC। ये सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचा रही है। ओजोन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों O3 और ओजोन एक घातक विष होता है जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी विकिरणों को रोकता है। अगला है, वे जीव जो सौर ऊर्जा का उपयोग कर रासायनिक ऊर्जा का संश्लेषण करते हैं, तो प्यारे बच्चों वो होंगे उत्पादक, सभी पेड़ पौधे। अगला प्रश्न आएगा,
देखो यहाँ पर चार उपभोक्ता उपभोक्ता का उत्पादक कौन होता है? उत्पादक वो होता है जो क्या करता है, सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाता है। उपभोक्ता वो होता है जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किस पर निर्भर होता है? उत्पादक पर। अपघटक वो होते हैं जो मृत जीवों को और अपशिष्ट पदार्थ को मिट्टी में बदल देते हैं। अपमार्जक भी वही होंगे जो क्या करते हैं, मृत जीवों को अपशिष्ट पदार्थों को मिट्टी में बदलने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाँ अगला प्रश्न आगे प्यारे बच्चों, निम्न में से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है आपको। इससे पहला है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो प्यारे बच्चों मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पीएच मान होता है 10 और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया सूत्र होता है MgOH का होल ट्वाइस। प्यारे बच्चों आपको इसका नाम बताना है, MgOH का होल ट्वाइस को रासायनिक नाम क्या है? अगला प्रश्न है, अम्लीय ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? प्रश्न प्यारे बच्चों ये प्रश्न गलत है। यहाँ पर यह आना चाहिए था कि अधातु ऑक्साइड, यहाँ पर आना चाहिए था अधातु ऑक्साइड या धातु ऑक्साइड। तो प्यारे बच्चों अधातु ऑक्साइड तो होते हैं अम्लीय, धातु ऑक्साइड तो क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। जबकि धात्विक ऑक्साइड होते हैं ना, ये क्या होते हैं, धातु ऑक्साइड होते हैं, कैसे, क्षार के होते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। धातु ऑक्साइड क्षार के होते हैं और धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं, तो जैव उत्प्रेरक कहलाते हैं एंजाइम। जैव उत्प्रेरक क्या कहलाएंगे प्यारे बच्चों? एंजाइम कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्तदाब को मापने के लिए किसका उपयोग होता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए प्यारे बच्चों स्फाइग्मोमेनोमीटर, स्फाइग्मोमेनोमीटर का उपयोग होता है। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप प्यारे बच्चों 120/80 mmHg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के किसके अंदर प्रोटीन के संश्लेषण से सूचना होती है? तो कोशिका के जो डीएनए होता है उसके अंदर प्रोटीन के संश्लेषण से सूचना होती है। डीएनए आनुवांशिक गुणों को उनकी संतति में लेकर जाता है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, घोंघा क्या बदल सकता है? तो घोंघा अपना लिंग बदल सकता है। घोंघा एक ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है जो अपना लिंग बदल सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा ये। अगले प्रश्न प्यारे बच्चों, रिक्ता है अति लघुरात्मक है, एक लाइन वाले। ऊष्माक्षेपीय विक्रिया किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। तो वह विक्रिया जिसमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती हो उसे बोलते हैं ऊष्माक्षेपीय विक्रिया। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है बिना बुझा हुआ चूना, प्लस में H2O इसमें मिला दोगे तो बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, और साथ में क्या निकल जाएगा प्यारे बच्चों? ऊष्मा। ये सबसे मोस्ट एग्जाम्पल है, अच्छा एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सोडियम वर्ग के 2 लवण बताइए। तो एक तो प्यारे बच्चों NaCl होता है, एक लिख देना आप NaOH लिख देना, एक लिख देना आप क्या Na2CO3 लिख देना, और एक लिख देना आप NaHCO3, और एक लिखना Na2CO3 10H2O। बहुत सारे हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, अग्निशामक यंत्र में किसका उपयोग होता है? तो प्यारे बच्चों अग्निशामक यंत्र में जो गैस होती है वो होती है CO2। किसकी होती है? CO2 गैस का उपयोग होता है। और इसके अलावा अग्निशामक यंत्र में है ना बेकिंग सोडे का भी उपयोग होता है, NaHCO3, बेकिंग सोडे का भी उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करता है? तो प्यारे बच्चों मेरुरज्जु की रक्षा करता है वो करती है रीढ़ की हड्डी। मेरुरज्जु की रक्षा करती है रीढ़ की हड्डी। बहुत ही आसान प्रश्न है, मेरुरज्जु की रक्षा कौन करती है? रीढ़ की हड्डी करती है। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, 2 जीवाणु जनित यौन संचारित रोगों के नाम बताओ। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करोगे? कमेंट करोगे। अगला है, द्विसंकर संकरण प्रयोग के प्राप्त फिनोटाइप लक्षण प्राप्त अनुपात कितना होगा? तो इसका लक्षण प्राप्त अनुपात होता है प्यारे बच्चों, द्विसंकर संकर पूछा है तो 9:3:3:1 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका जीन प्रारूप अनुपात कितना होता है वो आप कमेंट करोगे। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, जीन कहाँ होते हैं? तो जीन प्यारे बच्चों डीएनए के अंदर होते हैं। जीन होते हैं, सॉरी, डीएनए में या गुणसूत्र में होते हैं। डीएनए कहाँ होते हैं? गुणसूत्र में होते हैं, और जिनमें आनुवांशिक गुणों की सूचना होती है। अगला प्रश्न है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है? तो प्यारे बच्चों जल का अपवर्तनांक 1.33 होता है। जल का अपवर्तनांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 1.33। अगला प्रश्न है कि स्नेल का नियम क्या है? स्नेल का नियम बताता है कि एक निश्चित रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई बटा अपवर्तन कोण की ज्या साइन आर, इनका अनुपात एक निश्चित अनुपात होता है, इसे बोलते हैं अपवर्तनांक। यही है स्नेल का नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्यारे बच्चों चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिण ध्रुव पर समाप्त होती हैं, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। क्यों? क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र काटेंगी तो उसकी 2 दिशाएं होंगी जो कि संभव नहीं है। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं प्यारे बच्चों बंद वक्र बनाती हैं। अगला प्रश्न है कि फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में अंगूठा किस दिशा को व्यक्त करेगा? तो फ्लेमिंग के वामहस्त नियम में प्यारे बच्चों हम अपने बाएं हाथ को इस प्रकार फैलाते हैं कि हमारे बाएं हाथ की जो तर्जनी होती है, तर्जनी तो व्यक्त करेगी चुंबकीय क्षेत्र को, और हमारे बाएं हाथ की जो मध्यमा होती है विद्युत धारा को, और अंगूठा होता है प्यारे बच्चों ये व्यक्त करेगा चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा, ठीक है ना, या आरोपित बल की दिशा को व्यक्त करेगा। अगला प्रश्न है, ऊर्जा के पिरामिड की प्रमुख विशेषता प्यारे बच्चों, इसका आंसर आप खुद बताओगे। अगला प्रश्न है, भर्जन और निस्तापन में अंतर बताओ। तो भर्जन प्यारे बच्चों क्या होता है? भर्जन में सल्फाइड एसिड लेते हैं, भर्जन में सल्फाइड एसिड लेते हैं और उसको वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो प्यारे बच्चों बन जाएगा उसका ऑक्साइड, साथ में बन जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो भर्जन में सल्फाइड एसिड को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करते हैं
तो उसके ऑक्साइड प्राप्त करना ही कहलाता है वर्जन। जबकि निस्तापन में इसका जस्ट उल्टा होता है। निस्तापन में प्यारे बच्चों कार्बोनेट ऐसा लेते हैं, जैसे मान लो जिंक कार्बोनेट ले लिया और उसको सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो उसके ऑक्साइड प्राप्त हो जाते हैं, इसे बोलते हैं निस्तापन। तो वर्जन में सल्फाइड एशो को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है और निस्तापन में कार्बोनेट एशो को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म किया जाता है, जिसे बोलते हैं निस्तापन। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, बेंजीन का सूत्र बताओ, स्वतः लिखो। तो बेंजीन का सूत्र होता है प्यारे बच्चों, स्वतः बता दूँ, सी है ना, ये साइक्लोहेक्सेन जैसी होता है, बस इसमें एक अंतर ये होता है कि इसमें एक छोड़कर एक क्या आता है प्यारे बच्चों, डबल बॉन्ड आता है। फिर इसमें एक एक क्या लग जाएगा, एक एक इसमें एच चला जाएगा, तो इसका सूत्र होता है C6H6। C6H6 का सूत्र होता है, ये है बेंजीन की संरचना, ये है सूत्र। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, सपोषी पौधे किसे कहते हैं, पत्ती के अंत काज बनाइए। तो पत्ती के अंत काज ऐसे आप बना सकते हो आराम से, ठीक है ना, ये बना सकते हो इसमें, और इसमें आप इसमें डोडो दर्शा सकते हो, इसमें रंध्र वगैरह दर्शा सकते हो। और सपोषी पौधे प्यारे बच्चों वो होंगे जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश अवशोषित करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल को कार्बोहाइड्रेट में बदल देते हैं। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों कि अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम बताओ और कार्य बताओ। तो प्यारे बच्चों अंडाशय जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम प्यारे बच्चों क्या है, एस्ट्रोजन। क्या नाम है प्यारे बच्चों, एस्ट्रोजन। अंडाशय से स्रावित हार्मोन का नाम एस्ट्रोजन है और उसका कार्य होता है कि मादा के अंदर गौण लिंगी लक्षणों का विकास करना। अगला प्रश्न है, पुष्प के अंदर काट का नामांकित चित्र बनाओ। तो इसमें आपने जो गुड़हल का पुष्प पढ़ा था, जो उसका चित्र बना लेना आपको और उसमें बता देना है नर भाग मादा भाग। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषता लिखिए। पहले बच्चों समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के बराबर बनता है, उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु होती है। और समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब पार्श्व उल्टा होता है। और अगर आपको किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो समतल दर्पण उस व्यक्ति की लंबाई का आधा होना चाहिए। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब आभासी होते हैं, सीधे होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तारे क्यों टीम निभाते हैं। तो प्यारे बच्चों तारे हैं वायुमंडलीय परतों की वजह से टीम निभाते हैं। कैसे, क्योंकि मान लो कि ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है ना, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है और ये कोई स्टार है, तो इसी हमारे पृथ्वी पर क्या है, वायुमंडल की बहुत सारी परतें हैं। तो इस तारे से जो प्रकाश आएगा वो वायुमंडल की विभिन्न अपवर्तनांक वाली परतों से ऊपर गुजरेगा, जैसे इसका पथ क्या वो जिगजैग करता हुआ आएगा और ये हमें हमारी आंखों तक आएगा तो हमें टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो उत्तर होगा वायुमंडलीय अपवर्तन। अगला प्रश्न है प्यारे बच्चों, एमीटर और वोल्टमीटर में दो अंतर बताओ। बहुत ही आसान प्रश्न है, एमीटर और वोल्टमीटर। प्यारे बच्चों एमीटर होता है ये विद्युत धारा मापता है, क्योंकि वोल्टमीटर होता है विभवांतर मापता है। एमीटर को परिपथ में श्रेणीक्रम में लगाते हैं और वोल्टमीटर को परिपथ में समांतर क्रम में लगाते हैं। अगला प्रश्न है कि परिनालिका क्या है। प्यारे बच्चों पास पास लिपटी विद्युत यदि तांबे के तारों को बेलन की आकृति दे दी जाए तो उसमें विद्युत प्रवाहित की जाए तो वह चुंबकीय तरंग प्रदर्शित करती है, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं हम, इसे बोलते हैं क्या, इसे बोलते हैं परिनालिका। और परिनालिका विद्युत चुंबक बना की तरह कार्य करती है, ठीक है ना। समान ध्रुव प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव आकर्षित करते हैं। अगला प्रश्न है आहार श्रृंखला किसे कहते हैं, कि विभिन्न पोषक स्तरों पर भाग लेने वाले जीवों की श्रृंखलाएं आहार श्रृंखला कहलाती हैं। इसमें क्या होती है, एक जीव दूसरे जीव पर निर्भर होता है और कभी कभी क्या होता है एक जीव पर बहुत सारे जीव निर्भर होते हैं। तो एक जीव दूसरे जीव पर, दूसरा जीव उस तीसरा जीव होता है ना, जैसे घास को कीट खाएगा, कीट को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाज, इस प्रकार इसकी आहार श्रृंखला बनती है। और एक प्रश्न आता है पोषक स्तर किसे कहते हैं। तो आहार श्रृंखला में भाग लेने वाले प्रत्येक चरण को पोषक स्तर कहते हैं। अब ये घास के मैदान में पूछा तो मैं बता दिया, घास को टीटा, टीटा को मेंढक, मेंढक को सांप, सांप को बाघ, या सॉरी सांप को मोर। निम्नलिखित की परिभाषा देखो, उदाहरण दीजिए। विस्थापन अभिक्रिया सबसे आसान अभिक्रिया, कि वह अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देगा, उसे बोलेंगे विस्थापन अभिक्रिया। इसका एग्जाम्पल बहुत ही आसान सा है कि कॉपर सल्फेट है, अगर इसकी जिंक से अभिक्रिया कराओगे तो बन जाएगा Zn सल्फोर प्लस में बन जाएगा Cu, क्योंकि जिंक है वो कॉपर से क्या ज़्यादा अभिक्रियाशील है। अगला प्रश्न है कि द्विविस्थापन अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच क्या हो, आयनों का आदान प्रदान हो, उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखो प्यारे बच्चों HCl NaCl ये बन जाएगा NaCl NaOH, गलत कर दिया। देखो कैसे हो गई अभिक्रिया, ओह माय गॉड माय गॉड माय गॉड माय गॉड माय गॉड। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण हो जाएगा, जैसे मान लो कि HCl है, साथ में इसकी NaOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो ये बन जाएगा NaCl प्लस में बन जाएगा H2O।
अब ये विक्रिया द्विस्थापन विक्रिया है, उसके साथ साथ में ये एक और विक्रिया है। उस विक्रिया का नाम बताओ, क्योंकि आपको द्विस्थापन विक्रिया के साथ साथ ये विक्रिया कौन सी विक्रिया नज़र आ रही है। कमेंट करना, बहुत ही आसान विक्रिया है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। अगला प्रश्न है, संयोजन वियोजन विक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। तो प्यारे बच्चों, संयोजन विक्रिया वह विक्रिया होती है जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बनाते हैं। वियोजन विक्रिया वह विक्रिया होती है जिसमें एकल अभिक्रमक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है। संयोजन विक्रिया का एग्जाम्पल है, बहुत आसान है। क्या बनेगा, H2 प्लस में O2 बन जाएगा H2O, ठीक है। H2 प्लस में Cl2 बन जाएगा HCl। ये संयोजन के एग्जाम्पल है। क्योंकि वियोजन के एग्जाम्पल की बात करें तो हो जाएगा क्या, वियोजन के एग्जाम्पल की बात करें तो बन जाएगा जैसे मान लो AgBr है। अगर इसको आप क्या करोगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखोगे तो बन जाएगा Ag प्लस में Br2, ठीक है। अगला प्रश्न है कि निम्न के अभिपेशी नाम बताओ। तो इसका नाम होता है प्यारे बच्चों क्या, एथेनॉल। इसका नाम होता है एथेनॉल, या इसको आप बोल सकते हो एल्कोहल, ठीक है। और इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल, ठीक है। आगे बढ़ो। ऑक्सीकारक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिसमें दूसरे पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है उन्हें बोलते हैं ऑक्सीकारक। इसके दो एग्जाम्पल हो जाएगा, क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट और अम्लीकृत पोटेशियम डाइक्रोमेट। अगला प्रश्न है कि निम्न की संरचना बनाओ। ब्रोमोब्यूटेन, तो सी और यहाँ पर लग जाएगा Br, बाकी सब में आ जाएंगे HH। 4 इसमें ब्यूटेन है ना, तो 4 लिख दिए, साथ में Br लगा दिया। ये ब्रोमोब्यूटेन है प्यारे बच्चों। अगला है साइक्लोहेक्सेन, बहुत ही आसान है, 6 कार्बन बनाने हैं आपको ऐसे, और यहाँ पर लगा दोगे क्या, C। तो बाकी क्या कह जाएंगे, दोनों में HH आ जाएंगे। ये आ गया साइक्लोहेक्सेन का चित्र। आगे देखो, नर जनतंत्र का नामक चित्र बनाओ और माता जनतंत्र का नामक चित्र बनाओ। इसमें से एक बनाना है, आप बनाना आसान सा है। अगला है, ये सवाल देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देखो आप, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है और उसके बराबर 220 वोल्ट की धारा ले रहा है, तो बताओ कि कितनी धारा लेगा। तो देखो, इसमें I का सूत्र होता है V/R। इसमें V दे रखा है 220 वोल्ट और इसमें R दे रखा है 1200। 0 से 0 कट गया तो ये निकल के आ जाएगा 11/60। आगे धारा एम्पियर, तो इतनी धारा लेगा। अगला क्वेश्चन है, जूल के तापन नियम को समझाओ। तो जूल के तापन नियम होता है H बराबर I²RT, ये होता है ना। तो यानी जूल के तापन नियम के अनुसार उत्पन्न ऊष्मा होती है वो विद्युत धारा के बल के समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है और चालकता में धारा प्रवाहित करने वाले समय के समानुपाती होती है। अगला प्रश्न प्यारे बच्चों, ओम का नियम क्या है। बहुत ही आसान है कि ओम के नियम के अनुसार कि चालकता के दोनों सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है, और V बराबर जाएगा IR, जहाँ R प्रतिरोध है, I विद्युत धारा है, V विभवांतर है। अगला प्रश्न है कि श्रेणीक्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणीक्रम संयोजन में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, 3 प्रतिरोधों को श्रेणीक्रम में जोड़ देते हैं और उसको बैटरी से जोड़ देते हैं, बटन से जोड़ देते हैं, अमीटर से जोड़ देते हैं और उसको जोड़ देते हैं वोल्टमीटर से। अब श्रेणीक्रम संयोजन की खास बात ये होती है कि इसमें प्रवाहित होने वाली धारा तो समान होती है लेकिन विभवांतर अलग अलग होता है। और श्रेणीक्रम संयोजन में लास्ट में सूत्र निकल आता है, वो निकल आता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस में R3। बाकी आप इसका डेरिवेशन पूरा देख सकते हो, बहुत ही आसान है। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।